नमस्कार। आप सभी साधकों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज का विषय का टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे आज हम, कि हमारे कई साधक इसकी मतलब कमेंट भी और चर्चा भी हमसे सुझाव भी दिए कि ये प्रश्न भी उनका है कि मतलब ये अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में अंतर क्या है और ये कैसे अपने अपने सिस्टम पे वर्क कैसे करते हैं, हमारे शरीर पे इसका फर्क कैसे पड़ता है। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और कृपया जो लोग नए हैं हमारे साधक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और समझेंगे कि अंतर क्या है, कैसे किया जाए, जिससे हमारे शरीर को अत्यधिक लाभ मिले और हमारा शरीर ऊर्जावान हो, प्राण शक्ति से भरा हो और प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में विस्तारित हो। तो उसी विषय पर बात करेंगे कि सबसे पहले जैसे अनुलोम विलोम हम लोग साधारण क्रिया करते हैं, तो अनुलोम विलोम का मतलब सिस्टम यह है कि हम हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और इस हाथ में विष्णु मुद्रा लगा के इसका पालन करते हैं और हम बाईं नासिका से अपने सांस को अंदर भरते हैं और दाहिने से विस्तारित करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। जैसे सबसे बड़ी बात है कि इसको कहीं भी करिए, आप कैसे भी करिए, आप वज्रासन में बैठ के करिए, सुखासन में करिए, पद्मासन में करिए, या मतलब लेट के करिए अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, हर प्राणायाम आप दोनों कर सकते हैं। बशर्ते यही रहता है कि स्पाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। जो हमारी प्राण शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक है, वो बिल्कुल स्टेट लेवल में होनी चाहिए, जिससे हमारी शक्तियों में प्राण ऊर्जा विस्तारित होने में कहीं कोई रुकावट ना हो। इस चीज़ों का ध्यान देना होता है और अपने आप को कंसंट्रेट करना होता है, दिमाग को स्वस्थ और अच्छे से अपना संतुलन बना के इस क्रिया को किया जाता है। तो इसी विषय पे हम समझ रहे हैं। तो अनुलोम विलोम की क्रिया क्या है कि हम सहजता से आराम से स्पाइन सीधी करके बैठेंगे और हम दाहिनी नाक को बंद करके बाएं से सांस भरेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम सब इसको बहुत धैर्यता से करना है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन ये कोई मतलब खेल वाला काम नहीं है, मदारी वाला वो नहीं है कि बस फटाफट आए करके दिखा दिए, ऐसा नहीं। आप लोग जब गंभीरता से, सहजता से इस बात को समझोगे, तभी प्राण ऊर्जा का संचार हमारे पूरे शरीर में, मस्तिष्क में विराजमान होगा और विस्तारित होगी ऊर्जा, जिससे हम लंबे समय तक वरदानी जीवन हम लोगों को मिल सकता है। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है। कम से कम 5 से 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड हम सांसों को अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर उसको विस्तारित करते हैं। तो ये प्रक्रिया आप लोग जितना गंभीरता से गहराई तक सांसों का तालमेल रखेंगे, उतना ही फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये तो अनुलोम विलोम की बात हो गई, जिससे हमारी सारी क्रिया सुचारू रूप से चलती है, मन चैतन्य रहता है, किसी प्रकार की मन में भ्रांतियां नहीं आती हैं। और नाड़ी शोधन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हम लोग उसको ग्रहण करते हैं कि वो सारी संपूर्ण शरीर की जो 72,000 हमारी नाड़ियां हैं, उनको खुराक देने में उसका बहुत महत्वपूर्ण मतलब रोल रहता है। वो हमारे 72,000 नाड़ियों को ऑक्सीजन, स्वस्थता, प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, उसको वो पूरे शरीर में संचालित करती है।
तो नाड़ी शोधन के लिए, नाड़ी शोधन का भी यही सिस्टम है कि हम 10 सेकंड सांस खींचेंगे, आराम से अंदर ग्रहण करेंगे और 40 सेकंड तक हम अपने सीने में सांस को होल्ड रखेंगे। फिर उसके बाद 20 सेकंड उसको हमको विस्तारित करना है। तो ये जो है नाड़ी शोधन का मुख्य रूप, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृत के ऋषियों मुनियों के द्वारा जो लिखित वरदान स्वरूप हमको मिला है, उसका रेशियो यही है कि हम 10 सेकंड सांस को भरेंगे, 20 सेकंड 40 सेकंड होल्ड रखेंगे, 20 सेकंड विस्तारित करेंगे। ये इसमें पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रक्रिया हमारी इसमें होती हैं। इसमें एक चीज़ और है, जैसे जिनका हार्ट डिजीज का कोई दिक्कत है, हार्ट ऑपरेशन हुआ है और हाई बीपी वाले, ये कुंभक की प्रक्रिया, ये जो नाड़ी शोधन में है, इसको पहले धीरे करेंगे। मान लीजिए आपने 5 सेकंड 7 सेकंड सांस को लिया, अंदर ग्रहण किया, आपने 20 सेकंड होल्ड रखा, 40 सेकंड नहीं रखना है, 20 सेकंड होल्ड रखा, उसके बाद फिर 10 सेकंड 12 सेकंड जो भी है आपसे बनता बने, सहजता से धीरता से उसको आप विस्तारित कर दीजिए। तो ये प्रक्रिया जब आप धीरे धीरे मतलब अपने शरीर पे उतारेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, तो वो आपका सिस्टम आपके शरीर के हिसाब से, इम्यूनिटी के हिसाब से वो सिस्टम ग्राफ बढ़ता जाएगा। फिर आपको हाई टेंशन, बीपी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये तमाम प्रकार की जो चिंता, डर, भय, ये सब तमाम प्रकार की जो हमारे दिमाग में अनावश्यक नेगेटिव चीज़ें मतलब पनपती हैं, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे और सहजता से देखिए, आसनम स्थिरम सुखम, कोई भी आसन हो योगासन का, उसमें स्थिरता बहुत जरूरी है। जब आप स्थिरता लाएंगे, योग का काम ही है जोड़ना। जब हम योग करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, तो हमको सहजता और धीरता बहुत जरूरी है। मन शांत चित्त करके अच्छे से मतलब बैठना, स्थिरम सुखम, अपने सुख में, जैसे सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, कोई भी बैठिए, आपको कोई स्ट्रेस ना रहे कि हमको अब बैठे हैं तो हम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ हाथ ये ऐसा करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं। आप लोग आराम से कहीं भी स्पाइन सीधी करके आराम से बैठ सकते हैं। तो उसमें आपको सब चीज़ें अच्छे से, तो हम बात करेंगे नाड़ी शोधन की। नाड़ी शोधन में ज्ञान मुद्रा तो लगानी है, और भी हो तो वायु मुद्रा लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके आराम के अनुसार जो भी आप क्रिया करें। तो इसमें क्या है कि हम विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे और सीधा आराम से सहजता से सांस को अंदर भरेंगे हम। इस तरह से 10 सेकंड अंदर लिए, 30-40 सेकंड होल्ड किए, 20 सेकंड विस्तारित किए। ये हमारा नाड़ी शोधन का मुख्य कार्य है। मुख्य रूप से ये नियम है जो सनातन धर्म संस्कृत के ऋषि मुनियों के हिसाब से हम लोगों को वरदान के स्वरूप में मिला है। प्राण ऊर्जा हमारी विस्तारित होगी इससे। तो अभी जैसे बिगनर्स हैं या जो आप लोगों को करने में दिक्कत हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करिए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 20 सेकंड होल्ड रखिए, जैसा कि अभी देख रहे हैं आप।
इस प्रक्रिया से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आप लोग मात्र अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, इस पे आप लोग एक तरह से कहा जाए तो विजय पाइए, आप लोग इसको साधिए। ये आपके जीवन के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए प्राण ऊर्जा का संचालन बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत सांसों के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं अपने शरीर के लिए। आप इसको आप अपने अंदर गहराई से सोचिए, समझिएगा कि मतलब सांसों के जरिए ही हम लोग मूवमेंट करते हैं रोज डेली। कहीं आना जाना हुआ, कोई कार्य हुआ हमारा, मतलब सारी प्राण ऊर्जा का ही खेल है जो हमारे शरीर के एनवायरनमेंट में, पूरे दुनिया में कहीं भी प्राण ऊर्जा हमारी विस्तारित रहती है। अब उसको हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे उसको स्थान दे रहे हैं अपने शरीर पे, ये मान चलिए वही हमारी सांसें हैं, वही जीवन का आधार है। तो आप इसका बहुत अच्छे से और गहराई से अपने आचार विचार से इसका पालन अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो आप लोगों को इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, बलवान रहेंगे, दिमाग से धनी रहेंगे, हमेशा दिमाग में अच्छी सोचें आएंगी और अच्छा कार्य आप लोग करते जाओगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग गहराई से चिंतन करिए इस बातों का, और हमेशा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम एकांत स्थान पे अच्छे से अपने शरीर को पूरा स्वच्छ और सुंदर करके, मतलब योगा मेडिटेशन, देखिए एक्सरसाइज तो आप बिना सुबह नहाए धोए कोई भी कर सकते हैं फ्रेश होके, लेकिन योगा और ध्यान ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप अपने को बिल्कुल एकदम स्वस्थ करके, स्वच्छ करके तभी आप करिए। और ये याद रहे कि हमको खाली पेट करना है, तो उसमें आप आधा गिलास 1 गिलास तक पानी पी सकते हैं, छोटी गिलास। बहुत ज़्यादा पानी का सेवन नहीं करना है, नहीं तो हमारे पेट में थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत होगी। शरीर भी हल्का होना चाहिए। तो आप जब प्राण ऊर्जा अपने शरीर में विस्तारित करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो आज के लिए हमारा संदेश यही है, और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, ये मेरी भगवान से प्रार्थना रहती है कि आप हमारे साधक जितने भी हमसे जुड़े हैं, हमारे साधक हमेशा स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे। और दुनिया में क्या है, लोग रोज डेली तो लोगों को कमाना खाना ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं, बाकी परिवार में जब हम लोग मनुष्य का जीवन पाए हैं तो अपने आप को स्वच्छ और सुंदर रख सकें। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें। आज का मार्गदर्शन यही रहेगा, और आप लोगों से निवेदन रहेगा मेरा कि आप लोग हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ से देखते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। देखने के माध्यम से आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग कि कहाँ से देख रहे हैं, और अपना ध्यान रखिएगा। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।